एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और इस वाले वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं आपका एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्लस में बहुत ज्यादा जिस एग्जाम के लिए बच्चा एक्साइटेड रहता है वो है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला एग्जाम, है ना। आप सभी को पता है कि आपका एसएससी का जो 2025-26 का कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। और जैसे ही कैलेंडर आया, जितनी सारी भी पोस्ट थी जिस जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, सबके बारे में हमें पता चल गया कि कब आपका नोटिफिकेशन आना है, कब जाकर के आपका एग्जाम होना है। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई एंड आई होप आप में से मोस्टली बच्चों ने एसएससी का कैलेंडर जो है वो देख भी लिया होगा। अब इसमें भी बात करते हैं कि मैम जो दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम है उसमें कैसे किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है ना। तो और उसमें भी आपकी किस तरीके से पोस्ट दे रखी है, क्योंकि एक एग्जाम तो आपका होना नहीं है। अगर एक एग्जाम नहीं होना तो फिर क्या कुछ है, एक दिमाग में आया होगा कि दो एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल का अलग, एसआई का अलग। बिल्कुल सही बात है आपका। एसआई वाला आपका सीपीओ के थ्रू होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, उसको साइड में कर दो। लेकिन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला ही एग्जाम है वो भी आपका 4 चरणों में बांटा गया है। 4 चरण इन द सेंस 4 अलग अलग इसमें आपके एग्जाम्स होने हैं। 4 अलग अलग क्यों होने, क्योंकि आपके 4 बेसिकली अलग अलग एक तरीके से पोस्ट है। किस तरीके से, अब कांस्टेबल का मतलब ये थोड़ी ना भैया कांस्टेबल, अब कांस्टेबल भी तो एक तरीके से अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे आपका है सबसे पहले कांस्टेबल, जिसमें ब्रैकेट में दिया है ड्राइवर, यानी कि ऐसा ड्राइवर आपकी उसमें दिल्ली पुलिस में भर्ती होगी, बट वो जो पोस्ट है उसको बोला जाता है कांस्टेबल की पोस्ट। ऐसे ही जो दूसरा है ना, इसका आपका दिया गया है कि मैम जुलाई सितंबर में नोटिफिकेशन एंड देन उसके बाद आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में। ऐसे ही दूसरा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये वाला आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम रहेगा। मिनिस्ट्रियल में आपका ये हो जाता है कि इसमें आपको जो होता है ना फिजिकल वर्क इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता है, ऑफिस वर्क इसमें आपको मिलता है। जितने भी हमारे मंत्रालय होते हैं उन सब के अंदर, है ना, मिनिस्ट्रियल लग गया, मतलब इसमें आपका ऑफिस वर्क इसमें आपका रहने वाला है। इसका भी सेम है कि मैम जुलाई सितंबर एंड देन एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा इसमें आपका रहेगा हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायर ऑपरेटर, जिसको आपका एडब्ल्यूओ टीपीओ के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म की बात करूं तो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, और टेल इसका होता है टीपीओ का टेली प्रिंटर ऑपरेटर, इसको की टीपीओ बोला जाता है। ये आपका तीसरे वाला है, जिसमें कि आपका सेम दिया है कि जुलाई सितंबर एंड देन नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम। और फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ है हमारा कांस्टेबल का। कांस्टेबल का मतलब जो नॉर्मल कांस्टेबल, जिसको सिपाही भर्ती बोला जाता है, जिसमें ड्राइवर भी नहीं लग रखा, हेड कांस्टेबल भी मतलब कांस्टेबल है ना, आपका एडब्ल्यू है जो आपने देखा होगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का होता है, सिपाही भर्ती जिसको बोला जाता है। इसका भी सेम है कि आपका नवंबर दिसंबर में होना आपका एग्जाम होगा। तो ये 4 पोस्ट है, तो मैम चारों के लिए क्या हम एलिजिबल हैं? क्या चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या फीमेल्स भी चारों के लिए अप्लाई कर सकती हैं? क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जानना है तो वन बाय वन की एक वीडियो इस पर ले आऊं, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर। अब एक ही वीडियो में चारों पोस्ट का बताने वाली हूँ, तो एक ओवरव्यू के रूप में एक मोटा मोटा सब कुछ हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज लिमिट क्या रहेगी एंड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार इसको शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैम कांस्टेबल ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए। इसमें आपकी अगर बात की जाए एज लिमिट की तो आपकी 18 से 25 साल रखी गई है, जिसमें आपको पता है कि मैम 3 साल का रिलैक्सेशन हमें ओबीसी में और 5 साल का एससी एसटी में रहेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी जनरली एज लिमिट तो 18 से 25 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 28 है और एससी एसटी के लिए 18 से 30 इसमें रहने वाली है। ठीक है, अगर बात करें मैम सिलेबस की तो सिलेबस क्या रहेगा आपका, पार्ट 1 में जनरल साइंस है, पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग, जीके, मैथ्स, और पार्ट डी इसमें आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी में नहीं पढ़ते हैं, जैसे रीजनिंग, मैथ्स, जीके बाकी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी पढ़ते हो, है ना। लेकिन जो पार्ट डी है, जिसमें आपका रोड सेंस हो गया, व्हीकल मेंटेनेंस हो गया, ट्रैफिक रूल्स हो गए, साइंस हो, सिग्नल हो गए, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये फोर्थ सब्जेक्ट इसमें थोड़ा सा अलग रहने वाला है। इस पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ में सिर्फ इस वाले एग्जाम के लिए कह रही हूँ जो कि आपका ड्राइवर वाला है, इसके लिए
मेल कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, किसके लिए? LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए। कब होना चाहिए? ऑफ द डेट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET और PMT, यानी कि आपका जिसको DVPST एक तरीके से बोल लेते हैं, आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उस टाइम तक आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, इसी के साथ में आगे चलते हैं। अगली जो पोस्ट है हमें पता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके लिए अगर एज लिमिट की बात की जाए तो सेम है, इसमें रखी गई है 18 से 25, उसमें रखी गई थी 18 से 25, इसमें भी कितनी है? 18 से 25 है। अगर बात करें रिलैक्सेशन तो वही है, SC ST का 5 साल का, OBC कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो 3 साल का, और प्लस मैम इसमें और भी दिया गया है, विडो या फिर डाइवोर्स्ड अगर वुमेन है तो 35 साल है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो आपका दे रखा है अप टू 30 ईयर्स, और इसमें भी फिर आपका अलग से दिया गया है ना। और इसी में बात करें सिलेबस की तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, ये मैथ्स का पोर्शन है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज जो है आपका ये रहेगा। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर बेसिस, इसमें आपका कंप्यूटर भी इंक्लूड किया गया है, और कंप्यूटर का भी आपका यहाँ से अच्छा खासा बनता है ना। इसी के साथ में आगे चलते हैं 10+2, ये आपकी इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए, उसके अलावा वही कि आप इंडियन होने चाहिए, सारा सब कुछ आपको पता है। फिजिकल स्टैंडर्ड एंड टेस्ट में भी रिक्वायर्ड फॉर, ये सारा सब कुछ आपको पता ही है ना। उसके बाद आगे चलते हैं आपका AWO TPO, इसमें क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। इस वाले पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है, यानी कि इसमें 2 साल एक्स्ट्रा रखा गया है। उसी के साथ में बोला गया है रिक्वायर्ड क्या है? 10+2, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, इसके लिए भी आपका सेम रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अगर बात करें मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 27 है, ऊपर मैंने आपको बता दिया। एज रिलैक्सेशन का क्या बोला है? एज पर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इस पोस्ट के लिए रूल्स एज रिलैक्सेशन इज ग्रांटेड टू वेरियस कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल ये आपका वही है जो आपको पता है, OBC का 3 साल का, SC ST का 5 साल का सेम रहेगा। अगला क्या कुछ दिया है सिलेबस में? जनरल अवेयरनेस, आपका जीके वाला पोर्शन जिसमें आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री सारा सब कुछ इंक्लूडेड है, प्लस आपका करंट अफेयर्स भी आता है। उसके बाद इसमें आपका जनरल साइंस का पोर्शन भी है ना। और इसके बाद है आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। आगे चलते हैं, जिसमें कि मोस्टली बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा, वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025, यानी कि आपकी कांस्टेबल वाली वैकेंसी। इसमें देखा जाए तो एज आपकी 18 से 25 रखी गई है, एंड रिजर्व्ड कैंडिडेट्स यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन सेम रहेगा, OBC 3 साल, SC ST 5 साल। एज द जनरल एज लिमिट आपकी ये है, रिलैक्सेशन वही सेम चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या है? स्पेसिफिक रोल्स लाइक इसमें दे रखा है ड्राइवर, इन सब के लिए रिलैक्सेशन टू 11th पास, ये आपका एक स्पेशल केस है। सिलेबस की बात करूं तो आपका जीके हो गया, इसमें आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, फंडामेंटल, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि आपके 4 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। ये सारा सब कुछ आपका सिलेबस रहेगा इसके लिए। तो बेसिकली 4 पोस्ट है ड्राइवर के लिए, AWO TPO के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025, और इसी के साथ आखिरी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑफिस वर्क इसमें आपको दिया जाता है ना। अब ये जो 4 पोस्ट हैं, आप सभी को पता है एग्जाम कब होना है, किस तरीके से होना है, एग्जाम के रिगार्डिंग सब कुछ आपका ऑब्वियसली प्री प्लान्ड है, यानी कि आपका जो कैलेंडर है उसमें सारी चीजें दी गई हैं। अब बात आती कि मैम तैयारी कहाँ से करें, किस तरीके से करें, तो भैया आपका एक प्रॉपर बैच बनाया गया है दिल्ली पुलिस का। ये दिल्ली पुलिस की टीम आपके सामने है, जिसमें आप सभी को ही जानते होंगे मोस्टली, है ना। क्या कुछ रहेगा बैच में? आपके 12+ कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, स्टडी नोट्स भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि सारा सब कुछ आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा, है ना। कि मैम कोर्स भी हो गया, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे दिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, स्टडी नोट्स भी हो गया, मॉक टेस्ट भी आपको साथ के साथ मिलेंगे ताकि आप जान सको कि आपने कितनी तैयारी इसमें कर ली है। इसी के साथ में किस तरीके से बैच में एनरोल करना है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको अपना कूपन कोड दे देती हूँ। अगर बैच में एनरोल करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है निशा22, इसका यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। किस तरीके से बैच में एनरोल करना है, देखिए या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, लिंक के थ्रू भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, अदरवाइज सर्च बार खोलिएगा अपने फोन का, यहाँ से टेक्स्ट बुक डालना, जैसे ही टेक्स्ट बुक डालोगे यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर सर्च बार है और सर्च बार में आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो यहाँ लिख देना दिल्ली पुलिस, है ना। यहाँ जाइएगा दिल्ली पुलिस एंड देन एंटर,
जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये आपको दिखाएगा चारों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है। मान लो आपने कांस्टेबल लेना है तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने शो करेगा। इसको नीचे स्क्रॉल करना, ये आपका बैच है, ये 399 आपको दिखाएगा, है ना? 399 आपको दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन के ऑप्शन पर जाना है और जो अभी-अभी बताया NISHA 22 इसको जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका 359 में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो है इसको एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है? इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।